जब जिंदगी जंग बन जाए और हर सांस एक चुनौती लगे, तब इंसान जीतता नहीं, खुद को साबित करता है। पदक कलम कोई कहानी नहीं, ये एक हुंकार है, एक आग है जो भीतर सुलगती है और बाहर दुनिया बदल देती है। यहां रिश्ते मोहरे नहीं, जिम्मेदारी होते हैं। यहां हर चोट एक सबक बन जाती है और हर हार एक नई लड़ाई की शुरुआत। कभी जो रास्ता रुकावट लगता था, आज वही मंजिल की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब इरादे फौलाद हों तो किस्मत भी झुकती है। पदक कलाम सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये उस आत्मा की गूंज है जो कहती है, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा हौसला अब तलवार बन चुका है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो मलयालम सिनेमा का वो चमकता सितारा है जिसने हिंदी दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पदक कलम की, जो साल 2025 में रिलीज हुई और तहलका मचा दिया। ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक या फंतासी का खेल नहीं, बल्कि वो जादुई कैनवास है जो कॉलेज की जिंदगी, दोस्ती और कुछ अनोखे ट्विस्ट्स को बड़े प्यार से पेश करता है। तो चलो अपने पॉपकॉर्न का डब्बा उठाओ और इस मज़ेदार, इमोशनल और थोड़े जादुई सफ़र में मेरे साथ चल पड़ो। इस वीडियो में हम पदक कलम को हर कोने से देखेंगे, उसकी कहानी, किरदार, म्यूजिक और वो सब कुछ जो इसे खास बनाता है। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म का माहौल ही ऐसा है कि तुम्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाए। वो बंक मारना, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और कभी कभी प्रोफेसरों के पीछे कुछ शरारतें करना। पदक कलम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी है, जहां 4 दोस्त जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये चारों कॉमिक बुक के दीवाने हैं और इनकी दुनिया में सुपर हीरो, जादू और मजाक का तड़का हमेशा रहता है। लेकिन कहानी तब मज़ेदार मोड़ लेती है जब इनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर रंजीत की एंट्री होती है। रंजीत जो बाहर से तो बड़ा कूल और चार्मिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इन चारों दोस्तों की जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। ये राज क्या है? अरे ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना बता दूं, इसमें जादू, हंसी और थोड़ा सा सस्पेंस का मसाला भरपूर है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो सचमुच में इसका दिल है। पदक कलम की कहानी को मनु स्वराज और नितिन सी बाबू ने लिखा है और यार क्या कमाल का काम किया है इन्होंने। ये कोई साधारण कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फंतासी, ह्यूमर और इमोशंस को एक साथ पिरोती है। कहानी शुरू होती है जितिन से, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और अपनी गर्लफ्रेंड जीविका के साथ ब्रेकअप की कगार पर है। उसका दिल टूटा हुआ है और वो अपने दोस्तों के साथ इस दर्द को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कॉलेज में एक हड़ताल होती है, जहां डिपार्टमेंट के हेड की कुर्सी को लेकर हंगामा मचता है। इस हंगामे में जितिन का एक नोट, जिसमें उसने अपने दिल का हाल लिखा था, गलती से प्रोफेसर शाहजी के पास चला जाता है और यहीं से शुरू होता है वो जादुई खेल जो इस फिल्म को इतना खास बनाता है। रंजीत जो एक प्रोफेसर है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे शाहजी और जितिन की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब ये उथल पुथल क्या है मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ये एक जादुई पासे के खेल से जुड़ा है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया आता है जो तुम्हें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है।
इस फिल्म की खास बात यह है कि ये सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। इसमें दोस्ती का वो जज्बा है जो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों की याद दिला देगा। जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन की केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार है कि तुम उनके साथ हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। इन चारों का हर सीन, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन में मस्ती हो या रंजीत के राज को खोलने की कोशिश, इतना नेचुरल लगता है ये तुम्हारे अपने दोस्त हैं। खासकर जितिन का किरदार जिसे संदीप प्रदीप ने निभाया है वो तो कमाल का है। वो एक तरफ टूटा हुआ आशिक है तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला यार। उसका इमोशनल साइड और उसकी शरारतें दोनों ही तुम्हें उससे जोड़ देती है। और हाँ, रंजीत और शाहजी जिन्हें शरफुद्दीन और सूरज वेंजरमूड ने निभाया है वो तो इस फिल्म की जान है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग और एक दूसरे के साथ तकरार इतनी मज़ेदार है कि तुम स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। मनु स्वराज जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है वो पहली बार डायरेक्शन में उतरे हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है जैसे वो सालों से ये काम कर रहे हो। उन्होंने कॉलेज की ज़िंदगी को इतने रंगों से भरा है कि हर सीन में एक नई एनर्जी दिखती है। चाहे वो हड़ताल का सीन हो या फिर वो जादुई पासे के खेल का ट्विस्ट, हर चीज़ को उन्होंने इतने मज़े से पेश किया है कि तुम बोर नहीं हो सकते। मनु ने फंतासी और कॉमेडी को इस तरह मिलाया है कि ना तो ये ज़्यादा भारी लगता है ना ही हल्का, बस एकदम सही मसाला है। और हाँ, उन्होंने अपने किरदारों को इतना स्पेस दिया है कि हर एक्टर अपनी चमक बिखेर पाया है। खासकर वो सीन जहां जितिन और उसके दोस्त रंजीत के राज को खोलने की कोशिश करते हैं वो इतने सस्पेंस भरे हैं कि तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे। म्यूजिक की बात करें तो राजेश मुरुगेसन ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि हर सीन को और ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। चाहे वो हल्का फुल्का मजाक वाला सीन हो या फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट, म्यूजिक हर जगह कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और हाँ, फिल्म का साउंड डिज़ाइन जिसे रंगनाथ रवि ने किया है वो भी तारीफ के काबिल है। खासकर उन सीन्स में जहाँ जादुई ट्विस्ट आते हैं, साउंड ऐसा है कि तुम्हें लगता है तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा हो। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। अनु मूर्थेदत्त ने हर फ्रेम को इतने प्यार से कैप्चर किया है कि कॉलेज का हर कोना, हर क्लासरूम और हर गलियारा जिंदा लगता है। अब थोड़ा इमोशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पदक्कलम सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है, इसमें वो पल भी है जो तुम्हारे दिल को छू लेंगे। जितिन का ब्रेकअप वाला दर्द, शाहजी की जिंदगी में आने वाला तूफान और दोस्तों का एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये सब इतने सच्चे लगते हैं कि तुम इन किरदारों के साथ जुड़ जाते हो। खासकर वो सीन जहां शाहजी को अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच पता चलता है, वो इतना इमोशनल है कि तुम्हारी आंखें नम हो सकती हैं। और यही इस फिल्म की ताकत है, ये तुम्हें हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन कभी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाती। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है फिल्म का पॉप कल्चर रेफरेंस। कॉमिक बुक लवर्स के लिए तो ये फिल्म किसी खजाने से कम नहीं। इसमें जोकर से लेकर वन पीस तक के रेफरेंस हैं जो इतने मज़ेदार तरीके से डाले गए हैं कि तुम्हें लगता है ये किरदार तुम्हारे जैसे ही हैं। और हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स भी बड़ा धमाकेदार है। वो जादुई पासे का खेल जो पूरी कहानी को बांधता है, उसका अंत इतना स्मार्टली किया गया है कि तुम तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। अब थोड़ा उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो शायद कुछ लोगों को खटक सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा धीमा है, खासकर जब कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये धीमापन ज़रूरी था ताकि किरदारों के इमोशंस को जगह मिले। हाँ, अगर तुम सिर्फ नॉन स्टॉप कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हो तो शायद तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, जीविका का किरदार जो जितिन की गर्लफ्रेंड है, उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिल सकता था। उसका किरदार थोड़ा कमज़ोर लगता है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें फिल्म के मज़े को कम नहीं करती। पदक्कलम को अगर मैं एक लाइन में बयान करूं तो ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की यादें ताज़ा करवाएगी। ये मलयालम सिनेमा की वो ताकत है जो कम बजट में भी बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे सकती है। और हिंदी डब में भी इसका मज़ा बिल्कुल वैसा ही है। सूरज वेंजरमूड, शरफुद्दीन और संदीप प्रदीप की एक्टिंग, मनु स्वराज का डायरेक्शन और वो जादुई कहानी सब मिलकर इसे एक मस्त पैकेज बनाते हैं। तो अगर तुमने अभी तक पदक्कलम नहीं देखी तो यार जियो हॉटस्टार पर जाओ
और इसे ज़रूर देखो। अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसे देखना तो और भी मज़ा आएगा। चलो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें ये बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम हर हफ्ते ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प फिल्मों की बात करते हैं, तो बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम्हें पदक्कलम का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, हंसते रहो और अच्छी फिल्में देखते रहो। नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो मलयालम सिनेमा का वो चमकता सितारा है जिसने हिंदी दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पदक्कलम की, जो साल 2025 में रिलीज हुई और तहलका मचा दिया। ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक या फंतासी का खेल नहीं, बल्कि वो जादुई कैनवास है जो कॉलेज की जिंदगी, दोस्ती और कुछ अनोखे ट्विस्ट्स को बड़े प्यार से पेश करता है। तो चलो अपने पॉपकॉर्न का डब्बा उठाओ और इस मज़ेदार, इमोशनल और थोड़े जादुई सफ़र में मेरे साथ चल पड़ो। इस वीडियो में हम पदक्कलम को हर कोने से देखेंगे, उसकी कहानी, किरदार, म्यूजिक और वो सब कुछ जो इसे खास बनाता है। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म का माहौल ही ऐसा है कि तुम्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाए। वो बंक मारना, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और कभी कभी प्रोफेसरों के पीछे कुछ शरारतें करना। पदक्कलम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी है, जहां 4 दोस्त जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये चारों कॉमिक बुक के दीवाने हैं और इनकी दुनिया में सुपर हीरो, जादू और मजाक का तड़का हमेशा रहता है। लेकिन कहानी तब मज़ेदार मोड़ लेती है जब इनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर रंजीत की एंट्री होती है। रंजीत, जो बाहर से तो बड़ा कूल और चार्मिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इन चारों दोस्तों की जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। ये राज क्या है? अरे ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना बता दूं, इसमें जादू, हंसी और थोड़ा सा सस्पेंस का मसाला भरपूर है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो सचमुच में इसका दिल है। पदक्कलम की कहानी को मनु स्वराज और नितिन सी बाबू ने लिखा है और यार क्या कमाल का काम किया है इन्होंने। ये कोई साधारण कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फंतासी, ह्यूमर और इमोशंस को एक साथ पिरोती है। कहानी शुरू होती है जितिन से, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और अपनी गर्लफ्रेंड जीविका के साथ ब्रेकअप की कगार पर है। उसका दिल टूटा हुआ है और वो अपने दोस्तों के साथ इस दर्द को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कॉलेज में एक हड़ताल होती है, जहां डिपार्टमेंट के हेड की कुर्सी को लेकर हंगामा मचता है। इस हंगामे में जितिन का एक नोट, जिसमें उसने अपने दिल का हाल लिखा था, गलती से प्रोफेसर शाहजी के पास चला जाता है और यहीं से शुरू होता है वो जादुई खेल जो इस फिल्म को इतना खास बनाता है। रंजीत, जो एक प्रोफेसर है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे शाहजी और जितिन की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब ये उथल पुथल क्या है मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ये एक जादुई पासे के खेल से जुड़ा है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया आता है जो तुम्हें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। इसमें दोस्ती का वो जज्बा है जो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों की याद दिला देगा। जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन की केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार है कि तुम उनके साथ हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। इन चारों का हर सीन, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन में मस्ती हो या रंजीत के राज को खोलने की कोशिश, इतना नेचुरल लगता है ये तुम्हारे अपने दोस्त हैं। खासकर जितिन का किरदार, जिसे संदीप प्रदीप ने निभाया है, वो तो कमाल का है। वो एक तरफ टूटा हुआ आशिक है तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला यार। उसका इमोशनल साइड और उसकी शरारतें दोनों ही तुम्हें उससे जोड़ देती है। और हाँ, रंजीत और शाहजी, जिन्हें सरफुद्दीन और सूरज वेंजरमूड ने निभाया है, वो तो इस फिल्म की जान है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग और एक दूसरे के साथ तकरार इतनी मज़ेदार है कि तुम स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। मनु स्वराज, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, वो पहली बार डायरेक्शन में उतरे हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है जैसे वो सालों से ये काम कर रहे हों। उन्होंने कॉलेज की ज़िंदगी को इतने रंगों से भरा है कि हर सीन में
एक नई एनर्जी दिखती है। चाहे वो हड़ताल का सीन हो या फिर वो जादुई पासे के खेल का ट्विस्ट, हर चीज को उन्होंने इतने मजे से पेश किया है कि तुम बोर नहीं हो सकते। मनु ने फंतासी और कॉमेडी को इस तरह मिलाया है कि ना तो ये ज्यादा भारी लगता है ना ही हल्का, बस एकदम सही मसाला है। और हाँ, उन्होंने अपने किरदारों को इतना स्पेस दिया है कि हर एक्टर अपनी चमक बिखेर पाया है। खासकर वो सीन जहां जितिन और उसके दोस्त रंजीत के राज को खोलने की कोशिश करते हैं, वो इतने सस्पेंस भरे हैं कि तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे। म्यूजिक की बात करें तो राजेश मुरुगेसन ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि हर सीन को और ज्यादा मजेदार बना देता है। चाहे वो हल्का फुल्का मजाक वाला सीन हो या फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट, म्यूजिक हर जगह कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और हाँ, फिल्म का साउंड डिजाइन जिसे रंगनाथ रवि ने किया है वो भी तारीफ के काबिल है। खासकर उन सीन्स में जहाँ जादुई ट्विस्ट आते हैं, साउंड ऐसा है कि तुम्हें लगता है तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा हो। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। अनु मूर्थेदत्त ने हर फ्रेम को इतने प्यार से कैप्चर किया है कि कॉलेज का हर कोना, हर क्लासरूम और हर गलियारा जिंदा लगता है। अब थोड़ा इमोशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पदक कलम सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है, इसमें वो पल भी है जो तुम्हारे दिल को छू लेंगे। जितिन का ब्रेकअप वाला दर्द, शाहजी की जिंदगी में आने वाला तूफान और दोस्तों का एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये सब इतने सच्चे लगते हैं कि तुम इन किरदारों के साथ जुड़ जाते हो। खासकर वो सीन जहां शाहजी को अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच पता चलता है, वो इतना इमोशनल है कि तुम्हारी आंखें नम हो सकती हैं। और यही इस फिल्म की ताकत है, ये तुम्हें हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन कभी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाती। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है फिल्म का पॉप कल्चर रेफरेंस। कॉमिक बुक लवर्स के लिए तो ये फिल्म किसी खजाने से कम नहीं। इसमें जोकर से लेकर वन पीस तक के रेफरेंस हैं, जो इतने मज़ेदार तरीके से डाले गए हैं कि तुम्हें लगता है ये किरदार तुम्हारे जैसे ही हैं। और हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स भी बड़ा धमाकेदार है। वो जादुई पासे का खेल जो पूरी कहानी को बांधता है, उसका अंत इतना स्मार्टली किया गया है कि तुम तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। अब थोड़ा उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो शायद कुछ लोगों को खटक सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा धीमा है, खासकर जब कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये धीमापन ज़रूरी था ताकि किरदारों के इमोशंस को जगह मिले। हाँ, अगर तुम सिर्फ नॉन स्टॉप कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हो तो शायद तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, जीविका का किरदार जो जितिन की गर्लफ्रेंड है, उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिल सकता था। उसका किरदार थोड़ा कमज़ोर लगता है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें फिल्म के मज़े को कम नहीं करती। पदक कलम को अगर मैं एक लाइन में बयान करूं तो ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की यादें ताज़ा करवाएगी। ये मलयालम सिनेमा की वो ताकत है जो कम बजट में भी बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे सकती है। और हिंदी डब में भी इसका मज़ा बिल्कुल वैसा ही है। सूरज वेंजरमूड, शरफुद्दीन और संदीप प्रदीप की एक्टिंग, मनु स्वराज का डायरेक्शन और वो जादुई कहानी सब मिलकर इसे एक मस्त पैकेज बनाते हैं। तो अगर तुमने अभी तक पदक कलम नहीं देखी तो यार, जियो हॉटस्टार पर जाओ और इसे ज़रूर देखो। अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसे देखना तो और भी मज़ा आएगा। चलो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें ये बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम हर हफ्ते ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प फिल्मों की बात करते हैं, तो बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम्हें पदक कलम का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, हंसते रहो और अच्छी फिल्में देखते रहो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो मलयालम सिनेमा का वो चमकता सितारा है जिसने हिंदी दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पदक कलम की, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई और तहलका मचा दिया। ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक या फंतासी का खेल नहीं, बल्कि वो जादुई कैनवास है जो कॉलेज की जिंदगी, दोस्ती और कुछ अनोखे ट्विस्ट्स को
बड़े प्यार से पेश करता है। तो चलो अपने पॉपकॉर्न का डब्बा उठाओ और इस मज़ेदार, इमोशनल और थोड़े जादुई सफ़र में मेरे साथ चल पड़ो। इस वीडियो में हम पदक कलम को हर कोने से देखेंगे, उसकी कहानी, किरदार, म्यूजिक और वो सब कुछ जो इसे खास बनाता है। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म का माहौल ही ऐसा है कि तुम्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाए। वो बंक मारना, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और कभी कभी प्रोफेसरों के पीछे कुछ शरारतें करना। पदक कलम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी है, जहां 4 दोस्त जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये चारों कॉमिक बुक के दीवाने हैं और इनकी दुनिया में सुपर हीरो, जादू और मजाक का तड़का हमेशा रहता है। लेकिन कहानी तब मज़ेदार मोड़ लेती है जब इनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर रंजीत की एंट्री होती है। रंजीत जो बाहर से तो बड़ा कूल और चार्मिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इन चारों दोस्तों की जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। ये राज क्या है? अरे ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना बता दूं, इसमें जादू, हंसी और थोड़ा सा सस्पेंस का मसाला भरपूर है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो सचमुच में इसका दिल है। पदक कलम की कहानी को मनु स्वराज और नितिन सी बाबू ने लिखा है और यार क्या कमाल का काम किया है इन्होंने। ये कोई साधारण कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फंतासी, ह्यूमर और इमोशंस को एक साथ पिरोती है। कहानी शुरू होती है जितिन से, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और अपनी गर्लफ्रेंड जीविका के साथ ब्रेकअप की कगार पर है। उसका दिल टूटा हुआ है और वो अपने दोस्तों के साथ इस दर्द को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कॉलेज में एक हड़ताल होती है, जहां डिपार्टमेंट के हेड की कुर्सी को लेकर हंगामा मचता है। इस हंगामे में जितिन का एक नोट, जिसमें उसने अपने दिल का हाल लिखा था, गलती से प्रोफेसर शाहजी के पास चला जाता है और यहीं से शुरू होता है वो जादुई खेल जो इस फिल्म को इतना खास बनाता है। रंजीत जो एक प्रोफेसर है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे शाहजी और जितिन की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब ये उथल पुथल क्या है मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ये एक जादुई पासे के खेल से जुड़ा है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया आता है जो तुम्हें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। इसमें दोस्ती का वो जज्बा है जो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों की याद दिला देगा। जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन की केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार है कि तुम उनके साथ हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। इन चारों का हर सीन, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन में मस्ती हो या रंजीत के राज को खोलने की कोशिश, इतना नेचुरल लगता है ये तुम्हारे अपने दोस्त हैं। खासकर जितिन का किरदार, जिसे संदीप प्रदीप ने निभाया है, वो तो कमाल का है। वो एक तरफ टूटा हुआ आशिक है तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला यार। उसका इमोशनल साइड और उसकी शरारतें दोनों ही तुम्हें उससे जोड़ देती है। और हाँ, रंजीत और शाहजी, जिन्हें शरफुद्दीन और सूरज वेंजरमूड ने निभाया है, वो तो इस फिल्म की जान है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग और एक दूसरे के साथ तकरार इतनी मज़ेदार है कि तुम स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। मनु स्वराज, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, वो पहली बार डायरेक्शन में उतरे हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है जैसे वो सालों से ये काम कर रहे हों। उन्होंने कॉलेज की जिंदगी को इतने रंगों से भरा है कि हर सीन में एक नई एनर्जी दिखती है। चाहे वो हड़ताल का सीन हो या फिर वो जादुई पासे के खेल का ट्विस्ट, हर चीज़ को उन्होंने इतने मज़े से पेश किया है कि तुम बोर नहीं हो सकते। मनु ने फंतासी और कॉमेडी को इस तरह मिलाया है कि ना तो ये ज़्यादा भारी लगता है, ना ही हल्का, बस एकदम सही मसाला है। और हाँ, उन्होंने अपने किरदारों को इतना स्पेस दिया है कि हर एक्टर अपनी चमक बिखेर पाया है। खासकर वो सीन जहां जितिन और उसके दोस्त रंजीत के राज को खोलने की कोशिश करते हैं, वो इतने सस्पेंस भरे हैं कि तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे। म्यूजिक की बात करें तो राजेश मुरुगेसन ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि हर सीन को और ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। चाहे वो हल्का फुल्का मजाक वाला सीन हो या फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट, म्यूजिक हर जगह कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और हाँ, फिल्म का साउंड डिज़ाइन, जिसे रंगनाथ रवि ने किया है, वो भी तारीफ के काबिल है। खासकर उन सीन्स में जहाँ जादुई ट्विस्ट आते हैं, साउंड ऐसा है कि तुम्हें लगता है
तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा हो। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। अनु मूर्थेदत्त ने हर फ्रेम को इतने प्यार से कैप्चर किया है कि कॉलेज का हर कोना, हर क्लासरूम और हर गलियारा जिंदा लगता है। अब थोड़ा इमोशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पदक कलम सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है। इसमें वो पल भी है जो तुम्हारे दिल को छू लेंगे। जितिन का ब्रेकअप वाला दर्द, शाहजी की जिंदगी में आने वाला तूफान और दोस्तों का एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये सब इतने सच्चे लगते हैं कि तुम इन किरदारों के साथ जुड़ जाते हो। खासकर वो सीन जहां शाहजी को अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच पता चलता है, वो इतना इमोशनल है कि तुम्हारी आंखें नम हो सकती हैं। और यही इस फिल्म की ताकत है। ये तुम्हें हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन कभी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाती। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है फिल्म का पॉप कल्चर रेफरेंस। कॉमिक बुक लवर्स के लिए तो ये फिल्म किसी खजाने से कम नहीं। इसमें जोकर से लेकर वन पीस तक के रेफरेंस हैं, जो इतने मज़ेदार तरीके से डाले गए हैं कि तुम्हें लगता है ये किरदार तुम्हारे जैसे ही हैं। और हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स भी बड़ा धमाकेदार है। वो जादुई पासे का खेल जो पूरी कहानी को बांधता है, उसका अंत इतना स्मार्टली किया गया है कि तुम तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। अब थोड़ा उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो शायद कुछ लोगों को खटक सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा धीमा है, खासकर जब कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये धीमापन ज़रूरी था ताकि किरदारों के इमोशंस को जगह मिले। हाँ, अगर तुम सिर्फ नॉन स्टॉप कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हो तो शायद तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, जीविका का किरदार जो जितिन की गर्लफ्रेंड है, उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिल सकता था। उसका किरदार थोड़ा कमज़ोर लगता है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें फिल्म के मज़े को कम नहीं करती। पदक कलम को अगर मैं एक लाइन में बयान करूं तो ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की यादें ताज़ा करवाएगी। ये मलयालम सिनेमा की वो ताकत है जो कम बजट में भी बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे सकती है। और हिंदी डब में भी इसका मज़ा बिल्कुल वैसा ही है। सूरज वेंजरमूड, शरफुद्दीन और संदीप प्रदीप की एक्टिंग, मनु स्वराज का डायरेक्शन और वो जादुई कहानी सब मिलकर इसे एक मस्त पैकेज बनाते हैं। तो अगर तुमने अभी तक पदक कलम नहीं देखी तो यार, जियो हॉटस्टार पर जाओ और इसे ज़रूर देखो। अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसे देखना तो और भी मज़ा आएगा। चलो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें ये बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम हर हफ्ते ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प फिल्मों की बात करते हैं, तो बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम्हें पदक कलम का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, हंसते रहो और अच्छी फिल्में देखते रहो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो मलयालम सिनेमा का वो चमकता सितारा है जिसने हिंदी दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पदक कलम की, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई और तहलका मचा दिया। ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक या फंतासी का खेल नहीं, बल्कि वो जादुई कैनवास है जो कॉलेज की ज़िंदगी, दोस्ती और कुछ अनोखे ट्विस्ट्स को बड़े प्यार से पेश करता है। तो चलो अपने पॉपकॉर्न का डब्बा उठाओ और इस मज़ेदार, इमोशनल और थोड़े जादुई सफ़र में मेरे साथ चल पड़ो। इस वीडियो में हम पदक कलम को हर कोने से देखेंगे, उसकी कहानी, किरदार, म्यूजिक और वो सब कुछ जो इसे खास बनाता है। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म का माहौल ही ऐसा है कि तुम्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाए। वो बंक मारना, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और कभी कभी प्रोफेसरों के पीछे कुछ शरारतें करना। पदक कलम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी है, जहां 4 दोस्त जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये चारों कॉमिक बुक के दीवाने हैं और इनकी दुनिया में सुपर हीरो, जादू और मजाक का तड़का हमेशा रहता है। लेकिन कहानी तब मज़ेदार मोड़ लेती है जब इनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर रंजीत की एंट्री होती है। रंजीत जो बाहर से तो बड़ा कूल और चार्मिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इन चारों दोस्तों की जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। ये राज क्या है?
अरे ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना बता दूं, इसमें जादू, हंसी और थोड़ा सा सस्पेंस का मसाला भरपूर है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो सचमुच में इसका दिल है। पदक्कलम की कहानी को मनु स्वराज और नितिन सी बाबू ने लिखा है, और यार क्या कमाल का काम किया है इन्होंने। ये कोई साधारण कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फंतासी, ह्यूमर और इमोशंस को एक साथ पिरोती है। कहानी शुरू होती है जितिन से, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और अपनी गर्लफ्रेंड जीविका के साथ ब्रेकअप की कगार पर है। उसका दिल टूटा हुआ है और वो अपने दोस्तों के साथ इस दर्द को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कॉलेज में एक हड़ताल होती है, जहां डिपार्टमेंट के हेड की कुर्सी को लेकर हंगामा मचता है। इस हंगामे में जितिन का एक नोट, जिसमें उसने अपने दिल का हाल लिखा था, गलती से प्रोफेसर शाहजी के पास चला जाता है। और यहीं से शुरू होता है वो जादुई खेल जो इस फिल्म को इतना खास बनाता है। रंजीत, जो एक प्रोफेसर है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे शाहजी और जितिन की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब ये उथल पुथल क्या है मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ये एक जादुई पासे के खेल से जुड़ा है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया आता है जो तुम्हें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। इसमें दोस्ती का वो जज्बा है जो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों की याद दिला देगा। जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन की केमिस्ट्री इतनी मजेदार है कि तुम उनके साथ हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। इन चारों का हर सीन, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन में मस्ती हो या रंजीत के राज को खोलने की कोशिश, इतना नेचुरल लगता है ये तुम्हारे अपने दोस्त हैं। खासकर जितिन का किरदार, जिसे संदीप प्रदीप ने निभाया है, वो तो कमाल का है। वो एक तरफ टूटा हुआ आशिक है तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला यार। उसका इमोशनल साइड और उसकी शरारतें दोनों ही तुम्हें उससे जोड़ देती है। और हाँ, रंजीत और शाहजी, जिन्हें शरफुद्दीन और सूरज वेंजरमूड ने निभाया है, वो तो इस फिल्म की जान है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग और एक दूसरे के साथ तकरार इतनी मजेदार है कि तुम स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। अब जरा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। मनु स्वराज, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, वो पहली बार डायरेक्शन में उतरे हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है जैसे वो सालों से ये काम कर रहे हों। उन्होंने कॉलेज की जिंदगी को इतने रंगों से भरा है कि हर सीन में एक नई एनर्जी दिखती है। चाहे वो हड़ताल का सीन हो या फिर वो जादुई पासे के खेल का ट्विस्ट, हर चीज को उन्होंने इतने मजे से पेश किया है कि तुम बोर नहीं हो सकते। मनु ने फंतासी और कॉमेडी को इस तरह मिलाया है कि ना तो ये ज्यादा भारी लगता है, ना ही हल्का, बस एकदम सही मसाला है। और हाँ, उन्होंने अपने किरदारों को इतना स्पेस दिया है कि हर एक्टर अपनी चमक बिखेर पाया है। खासकर वो सीन जहां जितिन और उसके दोस्त रंजीत के राज को खोलने की कोशिश करते हैं, वो इतने सस्पेंस भरे हैं कि तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे। म्यूजिक की बात करें तो राजेश मुरुगेसन ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि हर सीन को और ज्यादा मजेदार बना देता है। चाहे वो हल्का फुल्का मजाक वाला सीन हो या फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट, म्यूजिक हर जगह कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और हाँ, फिल्म का साउंड डिजाइन, जिसे रंगनाथ रवि ने किया है, वो भी तारीफ के काबिल है। खासकर उन सीन्स में जहाँ जादुई ट्विस्ट आते हैं, साउंड ऐसा है कि तुम्हें लगता है तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा हो। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। अनु मूर्थेदत्त ने हर फ्रेम को इतने प्यार से कैप्चर किया है कि कॉलेज का हर कोना, हर क्लासरूम और हर गलियारा जिंदा लगता है। अब थोड़ा इमोशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पदक्कलम सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है। इसमें वो पल भी है जो तुम्हारे दिल को छू लेंगे। जितिन का ब्रेकअप वाला दर्द, शाहजी की जिंदगी में आने वाला तूफान और दोस्तों का एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये सब इतने सच्चे लगते हैं कि तुम इन किरदारों के साथ जुड़ जाते हो। खासकर वो सीन जहां शाहजी को अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच पता चलता है, वो इतना इमोशनल है कि तुम्हारी आंखें नम हो सकती हैं। और यही इस फिल्म की ताकत है। ये तुम्हें हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन कभी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाती। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई, वो है फिल्म का पॉप कल्चर रेफरेंस। कॉमिक बुक लवर्स के लिए तो ये फिल्म किसी खजाने से कम नहीं। इसमें जोकर से लेकर वन पीस तक के रेफरेंस हैं, जो इतने मज़ेदार तरीके से डाले गए हैं
कि तुम्हें लगता है ये किरदार तुम्हारे जैसे ही हैं। और हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स भी बड़ा धमाकेदार है। वो जादुई पासे का खेल जो पूरी कहानी को बांधता है, उसका अंत इतना स्मार्टली किया गया है कि तुम तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। अब थोड़ा उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो शायद कुछ लोगों को खटक सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा धीमा है, खासकर जब कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये धीमापन ज़रूरी था ताकि किरदारों के इमोशंस को जगह मिले। हाँ, अगर तुम सिर्फ नॉन स्टॉप कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हो तो शायद तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, जीविका का किरदार जो जितिन की गर्लफ्रेंड है, उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिल सकता था। उसका किरदार थोड़ा कमज़ोर लगता है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें फिल्म के मज़े को कम नहीं करती। पदक्कलम को अगर मैं एक लाइन में बयान करूं तो ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की यादें ताज़ा करवाएगी। ये मलयालम सिनेमा की वो ताकत है जो कम बजट में भी बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे सकती है। और हिंदी डब में भी इसका मज़ा बिल्कुल वैसा ही है। सूरज वेंजरमूड, शरफुद्दीन और संदीप प्रदीप की एक्टिंग, मनु स्वराज का डायरेक्शन और वो जादुई कहानी सब मिलकर इसे एक मस्त पैकेज बनाते हैं। तो अगर तुमने अभी तक पदक्कलम नहीं देखी तो यार, जियो हॉटस्टार पर जाओ और इसे ज़रूर देखो। अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसे देखना तो और भी मज़ा आएगा। चलो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें ये बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम हर हफ्ते ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प फिल्मों की बात करते हैं, तो बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम्हें पदक्कलम का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, हंसते रहो और अच्छी फिल्में देखते रहो। नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो मलयालम सिनेमा का वो चमकता सितारा है जिसने हिंदी दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पदक्कलम की, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई और तहलका मचा दिया। ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक या फंतासी का खेल नहीं, बल्कि वो जादुई कैनवास है जो कॉलेज की जिंदगी, दोस्ती और कुछ अनोखे ट्विस्ट्स को बड़े प्यार से पेश करता है। तो चलो अपने पॉपकॉर्न का डब्बा उठाओ और इस मज़ेदार, इमोशनल और थोड़े जादुई सफ़र में मेरे साथ चल पड़ो। इस वीडियो में हम पदक्कलम को हर कोने से देखेंगे, उसकी कहानी, किरदार, म्यूजिक और वो सब कुछ जो इसे खास बनाता है। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म का माहौल ही ऐसा है कि तुम्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाए। वो बंक मारना, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और कभी कभी प्रोफेसरों के पीछे कुछ शरारतें करना। पदक्कलम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी है जहां 4 दोस्त जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये चारों कॉमिक बुक के दीवाने हैं और इनकी दुनिया में सुपर हीरो, जादू और मजाक का तड़का हमेशा रहता है। लेकिन कहानी तब मज़ेदार मोड़ लेती है जब इनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर रंजीत की एंट्री होती है। रंजीत जो बाहर से तो बड़ा कूल और चार्मिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इन चारों दोस्तों की जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। ये राज क्या है? अरे ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना बता दूं, इसमें जादू, हंसी और थोड़ा सा सस्पेंस का मसाला भरपूर है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो सचमुच में इसका दिल है। पदक्कलम की कहानी को मनु स्वराज और नितिन सी बाबू ने लिखा है और यार क्या कमाल का काम किया है इन्होंने। ये कोई साधारण कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फंतासी, ह्यूमर और इमोशंस को एक साथ पिरोती है। कहानी शुरू होती है जितिन से, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और अपनी गर्लफ्रेंड जीविका के साथ ब्रेकअप की कगार पर है। उसका दिल टूटा हुआ है और वो अपने दोस्तों के साथ इस दर्द को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कॉलेज में एक हड़ताल होती है जहां डिपार्टमेंट के हेड की कुर्सी को लेकर हंगामा मचता है। इस हंगामे में जितिन का एक नोट जिसमें उसने अपने दिल का हाल लिखा था, गलती से प्रोफेसर शाजी के पास चला जाता है और यहीं से शुरू होता है वो जादुई खेल जो इस फिल्म को इतना खास बनाता है।
रंजीत जो एक प्रोफेसर है वो कुछ ऐसा करता है जिससे शाहजी और जितिन की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब ये उथल पुथल क्या है मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ये एक जादुई पासे के खेल से जुड़ा है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया आता है जो तुम्हें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। इसमें दोस्ती का वो जज्बा है जो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों की याद दिला देगा। जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन की केमिस्ट्री इतनी मजेदार है कि तुम उनके साथ हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। इन चारों का हर सीन, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन में मस्ती हो या रंजीत के राज को खोलने की कोशिश, इतना नेचुरल लगता है ये तुम्हारे अपने दोस्त हैं। खासकर जितिन का किरदार जिसे संदीप प्रदीप ने निभाया है वो तो कमाल का है। वो एक तरफ टूटा हुआ आशिक है तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला यार। उसका इमोशनल साइड और उसकी शरारतें दोनों ही तुम्हें उससे जोड़ देती है। और हाँ, रंजीत और शाहजी जिन्हें शरफुद्दीन और सूरज वेंजरमूड ने निभाया है वो तो इस फिल्म की जान है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग और एक दूसरे के साथ तकरार इतनी मज़ेदार है कि तुम स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। मनु स्वराज जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है वो पहली बार डायरेक्शन में उतरे हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है जैसे वो सालों से ये काम कर रहे हों। उन्होंने कॉलेज की ज़िंदगी को इतने रंगों से भरा है कि हर सीन में एक नई एनर्जी दिखती है। चाहे वो हड़ताल का सीन हो या फिर वो जादुई पासे के खेल का ट्विस्ट, हर चीज़ को उन्होंने इतने मज़े से पेश किया है कि तुम बोर नहीं हो सकते। मनु ने फंतासी और कॉमेडी को इस तरह मिलाया है कि ना तो ये ज़्यादा भारी लगता है ना ही हल्का, बस एकदम सही मसाला है। और हाँ, उन्होंने अपने किरदारों को इतना स्पेस दिया है कि हर एक्टर अपनी चमक बिखेर पाया है। खासकर वो सीन जहां जितिन और उसके दोस्त रंजीत के राज को खोलने की कोशिश करते हैं वो इतने सस्पेंस भरे हैं कि तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे। म्यूजिक की बात करें तो राजेश मुरुगेसन ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि हर सीन को और ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। चाहे वो हल्का फुल्का मजाक वाला सीन हो या फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट, म्यूजिक हर जगह कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और हाँ, फिल्म का साउंड डिज़ाइन जिसे रंगनाथ रवि ने किया है वो भी तारीफ के काबिल है। खासकर उन सीन्स में जहाँ जादुई ट्विस्ट आते हैं, साउंड ऐसा है कि तुम्हें लगता है तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा हो। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। अनु मूर्थेदत्त ने हर फ्रेम को इतने प्यार से कैप्चर किया है कि कॉलेज का हर कोना, हर क्लासरूम और हर गलियारा जिंदा लगता है। अब थोड़ा इमोशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पदक्कलम सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है, इसमें वो पल भी है जो तुम्हारे दिल को छू लेंगे। जितिन का ब्रेकअप वाला दर्द, शाहजी की जिंदगी में आने वाला तूफान और दोस्तों का एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये सब इतने सच्चे लगते हैं कि तुम इन किरदारों के साथ जुड़ जाते हो। खासकर वो सीन जहां शाहजी को अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच पता चलता है, वो इतना इमोशनल है कि तुम्हारी आंखें नम हो सकती हैं। और यही इस फिल्म की ताकत है, ये तुम्हें हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन कभी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाती। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है फिल्म का पॉप कल्चर रेफरेंस। कॉमिक बुक लवर्स के लिए तो ये फिल्म किसी खजाने से कम नहीं। इसमें जोकर से लेकर वन पीस तक के रेफरेंस हैं जो इतने मज़ेदार तरीके से डाले गए हैं कि तुम्हें लगता है ये किरदार तुम्हारे जैसे ही हैं। और हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स भी बड़ा धमाकेदार है। वो जादुई पासे का खेल जो पूरी कहानी को बांधता है, उसका अंत इतना स्मार्टली किया गया है कि तुम तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। अब थोड़ा उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो शायद कुछ लोगों को खटक सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा धीमा है, खासकर जब कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये धीमापन ज़रूरी था ताकि किरदारों के इमोशंस को जगह मिले। हाँ, अगर तुम सिर्फ नॉन स्टॉप कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हो तो शायद तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, जीविका का किरदार जो जितिन की गर्लफ्रेंड है, उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिल सकता था। उसका किरदार थोड़ा कमज़ोर लगता है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें फिल्म के मज़े को कम नहीं करती। पदक्कलम को अगर मैं एक लाइन में बयान करूं तो ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की यादें ताज़ा करवाएगी।
ये मलयालम सिनेमा की वो ताकत है जो कम बजट में भी बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे सकती है। और हिंदी डब में भी इसका मज़ा बिल्कुल वैसा ही है। सूरज वेंजरमूड, शरफुद्दीन और संदीप प्रदीप की एक्टिंग, मनु स्वराज का डायरेक्शन और वो जादुई कहानी सब मिलकर इसे एक मस्त पैकेज बनाते हैं। तो अगर तुमने अभी तक पदक्कलम नहीं देखी तो यार जियो हॉटस्टार पर जाओ और इसे ज़रूर देखो। अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसे देखना तो और भी मज़ा आएगा। चलो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें ये बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम हर हफ्ते ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प फिल्मों की बात करते हैं, तो बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम्हें पदक्कलम का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, हंसते रहो और अच्छी फिल्में देखते रहो। नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो मलयालम सिनेमा का वो चमकता सितारा है जिसने हिंदी दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पदक्कलम की, जो साल 2025 में रिलीज हुई और तहलका मचा दिया। ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक या फंतासी का खेल नहीं, बल्कि वो जादुई कैनवास है जो कॉलेज की जिंदगी, दोस्ती और कुछ अनोखे ट्विस्ट्स को बड़े प्यार से पेश करता है। तो चलो अपने पॉपकॉर्न का डब्बा उठाओ और इस मज़ेदार, इमोशनल और थोड़े जादुई सफ़र में मेरे साथ चल पड़ो। इस वीडियो में हम पदक्कलम को हर कोने से देखेंगे, उसकी कहानी, किरदार, म्यूजिक और वो सब कुछ जो इसे खास बनाता है। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म का माहौल ही ऐसा है कि तुम्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाए। वो बंक मारना, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और कभी कभी प्रोफेसरों के पीछे कुछ शरारतें करना। पदक्कलम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी है जहां 4 दोस्त जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये चारों कॉमिक बुक के दीवाने हैं और इनकी दुनिया में सुपर हीरो, जादू और मजाक का तड़का हमेशा रहता है। लेकिन कहानी तब मज़ेदार मोड़ लेती है जब इनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर रंजीत की एंट्री होती है। रंजीत जो बाहर से तो बड़ा कूल और चार्मिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इन चारों दोस्तों की जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। ये राज क्या है? अरे ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना बता दूं, इसमें जादू, हंसी और थोड़ा सा सस्पेंस का मसाला भरपूर है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो सचमुच में इसका दिल है। पदक्कलम की कहानी को मनु स्वराज और नितिन सी बाबू ने लिखा है और यार क्या कमाल का काम किया है इन्होंने। ये कोई साधारण कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फंतासी, ह्यूमर और इमोशंस को एक साथ पिरोती है। कहानी शुरू होती है जितिन से, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और अपनी गर्लफ्रेंड जीविका के साथ ब्रेकअप की कगार पर है। उसका दिल टूटा हुआ है और वो अपने दोस्तों के साथ इस दर्द को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कॉलेज में एक हड़ताल होती है जहां डिपार्टमेंट के हेड की कुर्सी को लेकर हंगामा मचता है। इस हंगामे में जितिन का एक नोट जिसमें उसने अपने दिल का हाल लिखा था, गलती से प्रोफेसर शाहजी के पास चला जाता है और यहीं से शुरू होता है वो जादुई खेल जो इस फिल्म को इतना खास बनाता है। रंजीत जो एक प्रोफेसर है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे शाहजी और जितिन की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब ये उथल पुथल क्या है मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ये एक जादुई पासे के खेल से जुड़ा है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया आता है जो तुम्हें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। इसमें दोस्ती का वो जज्बा है जो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों की याद दिला देगा। जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन की केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार है कि तुम उनके साथ हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। इन चारों का हर सीन, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन में मस्ती हो या रंजीत के राज को खोलने की कोशिश, इतना नेचुरल लगता है कि लगता है ये तुम्हारे अपने दोस्त हैं। खासकर जितिन का किरदार जिसे संदीप प्रदीप ने निभाया है वो तो कमाल का है। वो एक तरफ टूटा हुआ आशिक है तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला यार। उसका इमोशनल साइड और उसकी शरारतें दोनों ही तुम्हें उससे जोड़ देती हैं। और हाँ, रंजीत और शाहजी जिन्हें शरफुद्दीन और सूरज वेंजरमूड ने निभाया है
वो तो इस फिल्म की जान है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग और एक दूसरे के साथ तकरार इतनी मज़ेदार है कि तुम स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। मनु स्वराज जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है वो पहली बार डायरेक्शन में उतरे हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है जैसे वो सालों से ये काम कर रहे हों। उन्होंने कॉलेज की ज़िंदगी को इतने रंगों से भरा है कि हर सीन में एक नई एनर्जी दिखती है। चाहे वो हड़ताल का सीन हो या फिर वो जादुई पासे के खेल का ट्विस्ट, हर चीज़ को उन्होंने इतने मज़े से पेश किया है कि तुम बोर नहीं हो सकते। मनु ने फंतासी और कॉमेडी को इस तरह मिलाया है कि ना तो ये ज़्यादा भारी लगता है ना ही हल्का, बस एकदम सही मसाला है। और हाँ, उन्होंने अपने किरदारों को इतना स्पेस दिया है कि हर एक्टर अपनी चमक बिखेर पाया है। खासकर वो सीन जहाँ जितिन और उसके दोस्त रंजीत के राज को खोलने की कोशिश करते हैं, वो इतने सस्पेंस भरे हैं कि तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे। म्यूजिक की बात करें तो राजेश मुरुगेसन ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि हर सीन को और ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। चाहे वो हल्का फुल्का मजाक वाला सीन हो या फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट, म्यूजिक हर जगह कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और हाँ, फिल्म का साउंड डिज़ाइन जिसे रंगनाथ रवि ने किया है वो भी तारीफ के काबिल है। खासकर उन सीन्स में जहाँ जादुई ट्विस्ट आते हैं, साउंड ऐसा है कि तुम्हें लगता है तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा हो। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। अनु मूर्थेदत्त ने हर फ्रेम को इतने प्यार से कैप्चर किया है कि कॉलेज का हर कोना, हर क्लासरूम और हर गलियारा जिंदा लगता है। अब थोड़ा इमोशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पदक्कलम सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है। इसमें वो पल भी हैं जो तुम्हारे दिल को छू लेंगे। जितिन का ब्रेकअप वाला दर्द, शाहजी की जिंदगी में आने वाला तूफान और दोस्तों का एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये सब इतने सच्चे लगते हैं कि तुम इन किरदारों के साथ जुड़ जाते हो। खासकर वो सीन जहां शाहजी को अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच पता चलता है, वो इतना इमोशनल है कि तुम्हारी आंखें नम हो सकती हैं। और यही इस फिल्म की ताकत है, ये तुम्हें हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन कभी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाती। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है फिल्म का पॉप कल्चर रेफरेंस। कॉमिक बुक लवर्स के लिए तो ये फिल्म किसी खजाने से कम नहीं। इसमें जोकर से लेकर वन पीस तक के रेफरेंस हैं, जो इतने मज़ेदार तरीके से डाले गए हैं कि तुम्हें लगता है ये किरदार तुम्हारे जैसे ही हैं। और हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स भी बड़ा धमाकेदार है। वो जादुई पासे का खेल जो पूरी कहानी को बांधता है, उसका अंत इतना स्मार्टली किया गया है कि तुम तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। अब थोड़ा उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो शायद कुछ लोगों को खटक सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा धीमा है, खासकर जब कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये धीमापन ज़रूरी था ताकि किरदारों के इमोशंस को जगह मिले। हाँ, अगर तुम सिर्फ नॉन स्टॉप कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हो तो शायद तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, जीविका का किरदार जो जितिन की गर्लफ्रेंड है, उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिल सकता था। उसका किरदार थोड़ा कमज़ोर लगता है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें फिल्म के मज़े को कम नहीं करती। पदक्कलम को अगर मैं एक लाइन में बयान करूं तो ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की यादें ताज़ा करवाएगी। ये मलयालम सिनेमा की वो ताकत है जो कम बजट में भी बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे सकती है। और हिंदी डब में भी इसका मज़ा बिल्कुल वैसा ही है। सूरज वेंजरमूड, शरफुद्दीन और संदीप प्रदीप की एक्टिंग, मनु स्वराज का डायरेक्शन और वो जादुई कहानी सब मिलकर इसे एक मस्त पैकेज बनाते हैं। तो अगर तुमने अभी तक पदक्कलम नहीं देखी तो यार जियो हॉटस्टार पर जाओ और इसे ज़रूर देखो। अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसे देखना तो और भी मज़ा आएगा। चलो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें ये बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम हर हफ्ते ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प फिल्मों की बात करते हैं, तो बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम्हें पदक्कलम का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, हंसते रहो और अच्छी फिल्में देखते रहो।
नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो मलयालम सिनेमा का वो चमकता सितारा है जिसने हिंदी दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पदक्कलम की, जो साल 2025 में रिलीज हुई और तहलका मचा दिया। ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक या फंतासी का खेल नहीं, बल्कि वो जादुई कैनवास है जो कॉलेज की जिंदगी, दोस्ती और कुछ अनोखे ट्विस्ट्स को बड़े प्यार से पेश करता है। तो चलो अपने पॉपकॉर्न का डब्बा उठाओ और इस मज़ेदार, इमोशनल और थोड़े जादुई सफ़र में मेरे साथ चल पड़ो। इस वीडियो में हम पदक्कलम को हर कोने से देखेंगे, उसकी कहानी, किरदार, म्यूजिक और वो सब कुछ जो इसे खास बनाता है। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म का माहौल ही ऐसा है कि तुम्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाए। वो बंक मारना, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और कभी कभी प्रोफेसरों के पीछे कुछ शरारतें करना। पदक्कलम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी है, जहां चार दोस्त जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये चारों कॉमिक बुक के दीवाने हैं और इनकी दुनिया में सुपर हीरो, जादू और मजाक का तड़का हमेशा रहता है। लेकिन कहानी तब मज़ेदार मोड़ लेती है जब इनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर रंजीत की एंट्री होती है। रंजीत, जो बाहर से तो बड़ा कूल और चार्मिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इन चारों दोस्तों की जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। ये राज क्या है? अरे ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना बता दूं, इसमें जादू, हंसी और थोड़ा सा सस्पेंस का मसाला भरपूर है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो सचमुच में इसका दिल है। पदक्कलम की कहानी को मनु स्वराज और नितिन सी बाबू ने लिखा है, और यार क्या कमाल का काम किया है इन्होंने। ये कोई साधारण कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फंतासी, ह्यूमर और इमोशंस को एक साथ पिरोती है। कहानी शुरू होती है जितिन से, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और अपनी गर्लफ्रेंड जीविका के साथ ब्रेकअप की कगार पर है। उसका दिल टूटा हुआ है और वो अपने दोस्तों के साथ इस दर्द को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कॉलेज में एक हड़ताल होती है, जहां डिपार्टमेंट के हेड की कुर्सी को लेकर हंगामा मचता है। इस हंगामे में जितिन का एक नोट, जिसमें उसने अपने दिल का हाल लिखा था, गलती से प्रोफेसर शाजी के पास चला जाता है और यहीं से शुरू होता है वो जादुई खेल जो इस फिल्म को इतना खास बनाता है। रंजीत, जो एक प्रोफेसर है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे शाजी और जितिन की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब ये उथल पुथल क्या है, मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ये एक जादुई पासे के खेल से जुड़ा है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया आता है जो तुम्हें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। इसमें दोस्ती का वो जज्बा है जो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों की याद दिला देगा। जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन की केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार है कि तुम उनके साथ हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। इन चारों का हर सीन, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन में मस्ती हो या रंजीत के राज को खोलने की कोशिश, इतना नेचुरल लगता है ये तुम्हारे अपने दोस्त हैं। खासकर जितिन का किरदार, जिसे संदीप प्रदीप ने निभाया है, वो तो कमाल का है। वो एक तरफ टूटा हुआ आशिक है तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला यार। उसका इमोशनल साइड और उसकी शरारतें दोनों ही तुम्हें उससे जोड़ देती है। और हाँ, रंजीत और शाजी, जिन्हें सरफुद्दीन और सूरज वेंजरमूड ने निभाया है, वो तो इस फिल्म की जान है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग और एक दूसरे के साथ तकरार इतनी मज़ेदार है कि तुम स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। मनु स्वराज, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, वो पहली बार डायरेक्शन में उतरे हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है जैसे वो सालों से ये काम कर रहे हों। उन्होंने कॉलेज की जिंदगी को इतने रंगों से भरा है कि हर सीन में एक नई एनर्जी दिखती है। चाहे वो हड़ताल का सीन हो या फिर वो जादुई पासे के खेल का ट्विस्ट, हर चीज को उन्होंने इतने मजे से पेश किया है कि तुम बोर नहीं हो सकते। मनु ने फंतासी और कॉमेडी को इस तरह मिलाया है कि ना तो ये ज्यादा भारी लगता है, ना ही हल्का, बस एकदम सही मसाला है। और हाँ, उन्होंने अपने किरदारों को इतना स्पेस दिया है कि हर एक्टर अपनी चमक बिखेर पाया है। खासकर वो सीन जहां जितिन और उसके दोस्त रंजीत के राज को खोलने की कोशिश करते हैं, वो इतने सस्पेंस भरे हैं कि तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे। म्यूजिक की बात करें तो राजेश मुरुगेसन ने इस फिल्म में
कमाल का काम किया है। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि हर सीन को और ज़्यादा मज़ेदार बना देता है, चाहे वो हल्का फुल्का मजाक वाला सीन हो या फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट। म्यूजिक हर जगह कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और हाँ, फिल्म का साउंड डिज़ाइन जिसे रंगनाथ रवि ने किया है वो भी तारीफ के काबिल है, खासकर उन सीन्स में जहाँ जादुई ट्विस्ट आते हैं। साउंड ऐसा है कि तुम्हें लगता है तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा हो। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। अनु मूर्थेदत्त ने हर फ्रेम को इतने प्यार से कैप्चर किया है कि कॉलेज का हर कोना, हर क्लासरूम और हर गलियारा जिंदा लगता है। अब थोड़ा इमोशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पदक्कलम सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है, इसमें वो पल भी हैं जो तुम्हारे दिल को छू लेंगे। जितिन का ब्रेकअप वाला दर्द, शाहजी की जिंदगी में आने वाला तूफान और दोस्तों का एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये सब इतने सच्चे लगते हैं कि तुम इन किरदारों के साथ जुड़ जाते हो। खासकर वो सीन जहां शाहजी को अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच पता चलता है, वो इतना इमोशनल है कि तुम्हारी आंखें नम हो सकती हैं। और यही इस फिल्म की ताकत है, ये तुम्हें हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन कभी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाती। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है फिल्म का पॉप कल्चर रेफरेंस। कॉमिक बुक लवर्स के लिए तो ये फिल्म किसी खजाने से कम नहीं। इसमें जोकर से लेकर वन पीस तक के रेफरेंस हैं, जो इतने मज़ेदार तरीके से डाले गए हैं कि तुम्हें लगता है ये किरदार तुम्हारे जैसे ही हैं। और हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स भी बड़ा धमाकेदार है। वो जादुई पासे का खेल जो पूरी कहानी को बांधता है, उसका अंत इतना स्मार्टली किया गया है कि तुम तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। अब थोड़ा उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो शायद कुछ लोगों को खटक सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा धीमा है, खासकर जब कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये धीमापन ज़रूरी था ताकि किरदारों के इमोशंस को जगह मिले। हाँ, अगर तुम सिर्फ नॉन स्टॉप कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हो तो शायद तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, जीविका का किरदार जो जितिन की गर्लफ्रेंड है, उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिल सकता था। उसका किरदार थोड़ा कमज़ोर लगता है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें फिल्म के मज़े को कम नहीं करती। पदक्कलम को अगर मैं एक लाइन में बयान करूं तो ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की यादें ताज़ा करवाएगी। ये मलयालम सिनेमा की वो ताकत है जो कम बजट में भी बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे सकती है। और हिंदी डब में भी इसका मज़ा बिल्कुल वैसा ही है। सूरज वेंजरमूड, शरफुद्दीन और संदीप प्रदीप की एक्टिंग, मनु स्वराज का डायरेक्शन और वो जादुई कहानी सब मिलकर इसे एक मस्त पैकेज बनाते हैं। तो अगर तुमने अभी तक पदक्कलम नहीं देखी तो यार, जियो हॉटस्टार पर जाओ और इसे ज़रूर देखो। अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसे देखना तो और भी मज़ा आएगा। चलो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें ये बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम हर हफ्ते ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प फिल्मों की बात करते हैं, तो बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम्हें पदक्कलम का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, हंसते रहो और अच्छी फिल्में देखते रहो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो मलयालम सिनेमा का वो चमकता सितारा है जिसने हिंदी दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पदक्कलम की, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई और तहलका मचा दिया। ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक या फंतासी का खेल नहीं, बल्कि वो जादुई कैनवास है जो कॉलेज की जिंदगी, दोस्ती और कुछ अनोखे ट्विस्ट्स को बड़े प्यार से पेश करता है। तो चलो अपने पॉपकॉर्न का डब्बा उठाओ और इस मज़ेदार, इमोशनल और थोड़े जादुई सफ़र में मेरे साथ चल पड़ो। इस वीडियो में हम पदक्कलम को हर कोने से देखेंगे, उसकी कहानी, किरदार, म्यूजिक और वो सब कुछ जो इसे खास बनाता है। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म का माहौल ही ऐसा है कि तुम्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाए। वो बंक मारना, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और कभी कभी प्रोफेसरों के पीछे कुछ शरारतें करना। पदक्कलम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी है, जहां 4 दोस्त जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं।
ये चारों कॉमिक बुक के दीवाने हैं और इनकी दुनिया में सुपर हीरो, जादू और मजाक का तड़का हमेशा रहता है। लेकिन कहानी तब मज़ेदार मोड़ लेती है जब इनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर रंजीत की एंट्री होती है। रंजीत जो बाहर से तो बड़ा कूल और चार्मिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इन चारों दोस्तों की जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। ये राज क्या है? अरे ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना बता दूं, इसमें जादू, हंसी और थोड़ा सा सस्पेंस का मसाला भरपूर है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो सचमुच में इसका दिल है। पदक्कलम की कहानी को मनु स्वराज और नितिन सी बाबू ने लिखा है, और यार क्या कमाल का काम किया है इन्होंने। ये कोई साधारण कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फंतासी, ह्यूमर और इमोशंस को एक साथ पिरोती है। कहानी शुरू होती है जितिन से, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और अपनी गर्लफ्रेंड जीविका के साथ ब्रेकअप की कगार पर है। उसका दिल टूटा हुआ है और वो अपने दोस्तों के साथ इस दर्द को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कॉलेज में एक हड़ताल होती है, जहां डिपार्टमेंट के हेड की कुर्सी को लेकर हंगामा मचता है। इस हंगामे में जितिन का एक नोट, जिसमें उसने अपने दिल का हाल लिखा था, गलती से प्रोफेसर शाहजी के पास चला जाता है। और यहीं से शुरू होता है वो जादुई खेल जो इस फिल्म को इतना खास बनाता है। रंजीत जो एक प्रोफेसर है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे शाहजी और जितिन की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब ये उथल पुथल क्या है मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ये एक जादुई पासे के खेल से जुड़ा है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया आता है जो तुम्हें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। इसमें दोस्ती का वो जज्बा है जो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों की याद दिला देगा। जितिन, रामसद, नकुल और कन्नन की केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार है कि तुम उनके साथ हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। इन चारों का हर सीन, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन में मस्ती हो या रंजीत के राज को खोलने की कोशिश, इतना नेचुरल लगता है ये तुम्हारे अपने दोस्त हैं। खासकर जितिन का किरदार, जिसे संदीप प्रदीप ने निभाया है, वो तो कमाल का है। वो एक तरफ टूटा हुआ आशिक है तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला यार। उसका इमोशनल साइड और उसकी शरारतें दोनों ही तुम्हें उससे जोड़ देती है। और हाँ, रंजीत और शाहजी, जिन्हें सरफुद्दीन और सूरज वेंजरमूड ने निभाया है, वो तो इस फिल्म की जान है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग और एक दूसरे के साथ तकरार इतनी मज़ेदार है कि तुम स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। मनु स्वराज, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, वो पहली बार डायरेक्शन में उतरे हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है जैसे वो सालों से ये काम कर रहे हों। उन्होंने कॉलेज की जिंदगी को इतने रंगों से भरा है कि हर सीन में एक नई एनर्जी दिखती है। चाहे वो हड़ताल का सीन हो या फिर वो जादुई पासे के खेल का ट्विस्ट, हर चीज़ को उन्होंने इतने मज़े से पेश किया है कि तुम बोर नहीं हो सकते। मनु ने फंतासी और कॉमेडी को इस तरह मिलाया है कि ना तो ये ज़्यादा भारी लगता है, ना ही हल्का, बस एकदम सही मसाला है। और हाँ, उन्होंने अपने किरदारों को इतना स्पेस दिया है कि हर एक्टर अपनी चमक बिखेर पाया है। खासकर वो सीन जहां जितिन और उसके दोस्त रंजीत के राज को खोलने की कोशिश करते हैं, वो इतने सस्पेंस भरे हैं कि तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे। म्यूजिक की बात करें तो राजेश मुरुगेसन ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि हर सीन को और ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। चाहे वो हल्का फुल्का मजाक वाला सीन हो या फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट, म्यूजिक हर जगह कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और हाँ, फिल्म का साउंड डिज़ाइन, जिसे रंगनाथ रवि ने किया है, वो भी तारीफ के काबिल है। खासकर उन सीन्स में जहाँ जादुई ट्विस्ट आते हैं, साउंड ऐसा है कि तुम्हें लगता है तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा हो। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। अनु मूर्थेदत्त ने हर फ्रेम को इतने प्यार से कैप्चर किया है कि कॉलेज का हर कोना, हर क्लासरूम और हर गलियारा जिंदा लगता है। अब थोड़ा इमोशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पदक्कलम सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है, इसमें वो पल भी हैं जो तुम्हारे दिल को छू लेंगे। जितिन का ब्रेकअप वाला दर्द, शाहजी की जिंदगी में आने वाला तूफान और दोस्तों का एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये सब इतने सच्चे लगते हैं कि तुम इन किरदारों के साथ जुड़ जाते हो। खासकर वो सीन जहां शाहजी को अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच पता चलता है,
वो इतना इमोशनल है कि तुम्हारी आंखें नम हो सकती हैं। और यही इस फिल्म की ताकत है, ये तुम्हें हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन कभी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाती। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है फिल्म का पॉप कल्चर रेफरेंस। कॉमिक बुक लवर्स के लिए तो ये फिल्म किसी खजाने से कम नहीं। इसमें जोकर से लेकर वन पीस तक के रेफरेंस हैं, जो इतने मज़ेदार तरीके से डाले गए हैं कि तुम्हें लगता है ये किरदार तुम्हारे जैसे ही हैं। और हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स भी बड़ा धमाकेदार है। वो जादुई पासे का खेल जो पूरी कहानी को बांधता है, उसका अंत इतना स्मार्टली किया गया है कि तुम तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। अब थोड़ा उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो शायद कुछ लोगों को खटक सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा धीमा है, खासकर जब कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये धीमापन ज़रूरी